की असलियत भी जानती है और इनको जान चुकी है कि 3.25 साल सिर्फ झूठ झूठ और झूठ और झूठ को इतना बोलो कि इनके मुताबिक वो सच लगने लग सके। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना झूठ छुपता है और ना झूठ सच लगता है। आज फवाद चौधरी साहब ने, जिनको तकलीफ हो रही होगी क्योंकि जब आदि झूठा होता है वो झूठ बोले बगैर रह नहीं सकता, इमरान खान साहब हो जाएं, किराए के तर्जुमान हो जाएं, उन सबको झूठ बोलने की आदत है। पहली बात जो उन्होंने ये बात बोली कि FIA का रिकॉर्ड चोरी किया जा रहा है, FIA का रिकॉर्ड चोरी किया जा रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस क्योंकि वहां हैं, इसलिए हुकूमत ने वहां अफसरान जो हैं उनको बदल दिया। तो पहली बात मैं आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं कि ये वो टोला है जिन्होंने बदबूदार सियासी इंतकाम के जरिए अपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। शहबाज शरीफ साहब को, जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी और आज वो मुल्क के मुंतखब वजीर आजम हैं, उनको 2 दफा गिरफ्तार किया। 22 महीने हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया और पिछले 4 साल से सारा रिकॉर्ड नैब का और FIA का इन लोगों के पास मौजूद है जिन्होंने अदारों को इस्तेमाल किया सियासी इंतकाम लेने के लिए। 4 साल में रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है जो इनके झूठे रेफरेंसेस की शक्ल में अदालतों में पहुंच चुका है। तमाम रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त रेफरेंस की सूरत में कभी 52, कभी 56, कभी 10, कभी 20, कभी वो रेफरेंसेस का संदूक, कभी ट्रक, वो सब अदालतों में मौजूद है। और तमाम अदालतों ने, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो नेशनल क्राइम एजेंसी हो, चाहे वो बरतानिया की अदालत हो, उसमें ये बात क्लैरिटी के साथ जो ये रिकॉर्ड कह रहे हैं ना चोरी कर दिया है, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक ना कोई करप्शन हुई, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ना कोई किकबैक, ना कोई कमीशन, ना कोई इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हुआ। वही रिकॉर्ड जो इनके पास 4 साल मौजूद था, जो कभी FIA के अंदर ढूंढते थे, कभी डेविड रोज को बुलाकर दिखाते थे, कभी नैब न्याजी गठजोड़ उसको खंगालता था, कभी यहाँ इनका फ्रंट मैन जो शहजाद अकबर बैठा हुआ था जो कागज लहरा कर बातें करता था, कभी वो यहाँ एसेट रिकवरी यूनिट में खंगाला जाता था और कभी NCA में भेजा गया। 2 साल उसी रिकॉर्ड के ऊपर तफ्तीश हुई, 2 साल उसी रिकॉर्ड को खंगाला गया, 2 साल उसी रिकॉर्ड के संदूक बनाए गए, 2 साल उसी रिकॉर्ड के ट्रक बनाए गए और अदालतों में झूठे रेफरेंस डाले गए और अदालतों ने अल्लाह ताला के फजलो करम से सुरखरू किया। तो ये है इनकी असलियत। 4 साल आपके पास रिकॉर्ड मौजूद था, वो रिकॉर्ड हमने चोरी कराना है। 3 दिन 4 दिन हमें हुकूमत में आए हुए हैं, वो हमने रिकॉर्ड चोरी करा के क्या करना है, क्योंकि उसी रिकॉर्ड के मुताबिक अदालतों ने बेल्स दीनी है, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक NCA का फैसला है, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक बरतानिया की अदालत ने यह फैसला दिया है कि किसी किस्म की कोई मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन नहीं हुई। कोई शर्म करें। फवाद चौधरी साहब जब झूठ बोलते हैं कम से कम ये देखें कि झूठ बोल क्या रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा 2 अफसरों को चेंज कर दिया गया। पहली बात, डॉक्टर रिजवान जिनकी ये बात कर रहे हैं वो इनके ही दौरे हुकूमत में आखिरी दिन छुट्टी पे चले गए, अभी इमरान खान की हुकूमत थी। और तीसरी बात, हुकूमत का प्रोरोगेटिव है, यहाँ साइबर विंग की पोजीशन है जो उनकी असली पोजीशन बनती है और जहां जहां अफसरान हैं उनको वहां तानियात किया जाएगा। और लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। पहली बात, वो खुद छुट्टी पे गए और तीसरी बात कि जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं उस रिकॉर्ड के मुताबिक ना कमीशन, ना करप्शन, ना किकबैक, ना मनी लॉन्ड्रिंग, ना किसी नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल हुआ है। तो अवाम को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जो रिकॉर्ड हमारे हक में होगा, जिस रिकॉर्ड पे हमें बेलें मिली हैं, वो रिकॉर्ड हम ना तब्दील करेंगे ना उसको चोरी करेंगे, वो आपके मुंह पर तमाचा इसी तरह रहेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा पाकिस्तान कि अवाम आजाद पाकिस्तान चाहती है और आजाद पाकिस्तान के साथ है। फवाद चौधरी साहब, वो किराए के तर्जुमान, वो इम्पोर्टेड वुजरा, वो इम्पोर्टेड मुशीर जो आजकल अदालतों में दरखास्त दे रहे हैं अपने अपने घरों को लौटने की, अवाम को लूटने के बाद, कि खुदारा हमें वापस जाने दिया जाए, या कभी अमेरिका, कहीं बरतानिया, कहीं यूरोप, जहां जहां से ये किराए के टट्टू आए थे वो वापस जाने के लिए अदालतों में दरखास्तें दे रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि
मुल्क तो आज़ाद 1947 में अल्लाह ताला के फजलो करम से हो गया था, लेकिन मुल्क के आइन के ऊपर शब खून मारा जाता रहा। मुल्क की तारीख गवाह है, जिसकी आला मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल आइन शिकनी की इमरान खान ने की, जो मुल्क के ऊपर काबिज था, जो कार्टल्स और माफिया मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे, जो कार्टल्स और माफिया मुल्क पर मुसल्लत थे, जिन्होंने पार्लियामान को कैद किया हुआ था, जिन्होंने आइन को कैद किया हुआ था, जिन्होंने मुल्क को कैद किया हुआ था, जिन्होंने मीडिया को कैद किया हुआ था। आज मुल्क अल्लाह ताला के फजलो करम से आजाद भी है, खुद मुख्तार भी है और आइन के मुताबिक चल भी रहा है, और मुल्क पर सिलेक्टेड नहीं, एक मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ है। और ये भी मैं बताना चाहती हूं कि ये मुल्क की तारीख में पहली दफा हुआ है कि वोट के जरिए, आइन के जरिए, कानून के मुताबिक, नो कॉन्फिडेंस के जरिए, जिसकी आइन इजाजत देता है, जो आइन में तरीकाकार दर्ज है, उसके मुताबिक वोट की ताकत के साथ एक नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट टोले को, माफिया को और काटल को अवाम ने पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका है। इसलिए मुल्क आजाद अब हो गया है। 4 साल जो मुल्क ने कैद काटी है, जिसमें मुल्क की मईशत तबाह हुई, मुल्क का रोजगार तबाह हुआ, मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैली, जो अनारकी फैलाने की कोशिश की गई, मुल्क के हर शोबे को कैद किया गया, मुल्क के आइन को यरगमाल बनाया गया, 22 करोड़ अवाम को भूखा किया गया, गरीब किया गया, बेरोजगार किया गया। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से उन तमाम हथकड़ियों से पाकिस्तान की अवाम आजाद हो चुकी है। फिर तोशा खाना केस, अच्छा कहते हैं क्या हुआ अगर घड़ी मिली तोहफे में और हमने बेच दी। यह है असलियत, यह है असल हकीकत इन लुटेरों की, इन लोगों की जो मुल्क पे मुसल्लत थे कि मुल्क के ज़खायर, मुल्क के जो असासे हैं उनको बेचो। यही वो वजीर थे जो रेडियो पाकिस्तान बेचने के चक्कर में थे, यही वो वजीर थे जो पीटीवी को बेचने के चक्कर में थे। और कहते हैं अगर वजीर आजम को, इमरान खान साहब को घड़ी मिली तो वो बेचती तो कोई बात नहीं। मैं बताती हूं क्या बात है। आपको घड़ी मिली, आपको कफलिंग्स मिले, आपको अंगूठियां मिली, और ये वो चीजें हैं जो आपने मजबूरी आपको डिक्लेयर करनी थी, जो स्टाफ को आके दी गई। अभी वो चीजें डिक्लेयर नहीं है जो जाती तौर पे आपने खुद रिसीव की हैं। और कहा गया नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की आवाम को पूरा तोशा खाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा इंशाल्लाह। और थोड़ा सा टीजर तोशा खाना का मैं बताना चाहती हूं कि कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी जो मिली वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। और जो चीजें आपको स्टेट देती है, जो चीजें आपको तोहफे मिलते हैं एज एग्जीक्यूटिव, वो आप बाजारों में बेचने के लिए लगते हैं। आपने वजीर आजम की कुर्सी पे सिलेक्ट होकर आए थे तो आपने क्या उसकी दुकान लगा ली थी कि आपको जो चीजें तोहफे में मिले, तहाइफ मिले, वो आप बाजारों में जाके बेचते फिरें और यहाँ 2 करोड़ जमा कराएं और 18 करोड़ की बेचें घड़ियां? ये आपको कोई कानून इजाजत नहीं देता। कोई इखलाकी, जिस इंसान में जुर्रत होती है ना, वो ये काम नहीं करते। लेकिन जब आए इस नीयत से हो कि अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करना हो तो घड़ी बेचना, कहते हैं क्या बात अगर घड़ी बेच दी आपके। और ये जो मैंने जितने आपको फिगर्स बताए हैं, इन तमाम चीजों के रिकॉर्ड निकाल लिए गए हैं और इन तमाम रिकॉर्ड के अंदर चीजें मिसिंग हैं। जैसे गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ मिसिंग है, जो इंशाल्लाह बनी गाला से बरामद की जाएगी। इसलिए ये बातें ना करें कि क्या हुआ घड़ी मिली और नेशनल इंटरेस्ट अंगूठी मिली। क्यों नहीं आप बता सकते थे आवाम को मुझे अंगूठी मिली और मैं उसको नेशनल इंटरेस्ट में मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता? क्यों नहीं बता सकते थे कि कफलिंग्स, कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है कफलिंग्स में, कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है घड़ी में? आपने घड़ी मिली, आपने उसको, और फिर आपने जो खरीदी चीजें जो आपने। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका ये कहना है कि 4 साल तक आवाम को बेवकूफ बनाया गया। आपकी आमदन तो आपको ये पैसे जमा कराने के किसने दिए थे? कौन से थे वो जराए? अगर जराए बताएं कि किन जराए ने आपको पैसे दिए, जो आपने पैसे जमा कराए और उसके बाद 18 करोड़ 2 और चीजें बेचकर आपने अपनी जेब में डाली।
और आज बातें सुनाते हैं। ये तमाम हिसाब अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि ये मैंने टीजर दिया है तोशा खाना का। तोशा खाना की तमाम डिटेल अवाम तैयार रहे और फवाद चौधरी साहब खाली घड़ी पे नहीं, बड़ी बड़ी चीजों पे आपको जवाब देना पड़ेगा। और फिर ये बताया जाए कि मुल्जिम बातें करते हैं, मुल्जिम आपको शर्म आनी चाहिए। मुल्जिम अगर कोई है तो इमरान खान है। अवाम की चीनी चोरी का, अवाम के आटे चोरी का, फॉरेन फंडिंग का, बीआरटी पेशावर का, हेलीकॉप्टर केस का, मालम जब्बा का, यहां तक कि शहबाज शरीफ के खिलाफ हद तक इज्जत ने, शहबाज शरीफ ने जो आपके खिलाफ हद तक इज्जत का दावा किया है उसमें भी आप मुल्जिम है और अदालत में पेश नहीं होते। आप मुल्जिम है फॉरेन फंडिंग में, अपने जाती मुलाजमीन के जरिए पैसे मंगवा के आपने अकाउंट्स में पैसे डलवाए, जाती अकाउंट्स में पैसे डलवाए। और उसके बाद ये बताएं कि कहा जा रहा था अभी हमने बंदोबस्त किया इनका हुकूमत पाकिस्तान में इंशाअल्लाह फैक्ट चेक के नाम से इनके झूठ बोलने की जो चीजें थी, जो जिस पे ये खुद झूठ बोलते रहे और कहते हैं 10 रुपए चीनी महंगी हो गई, पता नहीं कितने रुपए आटा, मैं आवाम को बताना चाहती हूँ। और फिर कहा गया लंगर खाने बंद कर दिए, एहसास प्रोग्राम बंद कर दिए। आज वजीर आजम की कुर्सी पर जो बैठा है वो इंतकामी शख्स नहीं बैठा हुआ। आज जो वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है वो शख्स मुल्क का मेमार है, नवाज। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका यह कहना है कि FIA के रिकॉर्ड के हवाले से झूठ बोला गया। FIA के रिकॉर्ड के हवाले से झूठ बोला गया कि इसे चोरी किया जा रहा है। पिछले 4 साल से नैब और FIA के रिकॉर्ड्स इन्हीं के पास मौजूद हैं। तमाम रिकॉर्ड्स अदालतों में हैं। उनका यह कहना था कि साबिका दौर में रेडियो, PTV समेत दीगर इदारों को बेचने की कोशिश की गई। तोशा खाना के तहाइफ 18 करोड़ में बेचे गए, ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का, जो इस वक्त इस्लामाबाद में इजहार ख्याल कर रही हैं। उनका यह कहना है कि फवाद चौधरी ने तहाइफ बेचने की खुद तस्दीक कर दी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इजहार ख्याल कर रही हैं। तहाइफ खरीदने के हवाले से उनका यह कहना है कि खाली घड़ी ही नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाबदेह है। इमरान खान आटा, चीनी, BRT और फॉरेन फंडिंग केस का चोर है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। 4 साल मुल्क पर माफियाज का मुसल्लत टोला आवाम को बेवकूफ बनाने की मुसलसल कोशिश करता रहा और झूठ पर झूठ बोलता रहा। हमने कारखाने लगाए थे और अवाम को नौकरियां दी थी। आज भी हम ये मकसद रखते हैं, लेकिन हम किसी किस्म का अवामी रिलीफ प्रोग्राम जो अवाम के लिए वो हम नहीं खत्म कर रहे। और ये सेहत कार्ड इंसाफ कार्ड नहीं था, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वजीर आजम नवाज शरीफ का सेहत कार्ड था जो 2014 में शुरू हुआ और आज भी वो जारी है। और हम उसको जारी नहीं बल्कि हम उसमें तोसी करेंगे। उसके बाद जो लंगर खाने हैं जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए, वो उसी तरह गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करेगी। तमाम BISP प्रोग्राम, बेनजीर प्रोग्राम जो इन तंग दिलों ने, छोटी जहनियत के लोगों ने उसको एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया, वो इंशाल्लाह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से उसी तरह कायम और दायम रहेगा और उसमें भी इजाफा किया जाएगा। उसके साथ उसको बच्चों की तालीम के साथ भी जोड़ा जा रहा है। तो ये जो झूठ है, और आखिर में मैं दोबारा ये बात दोहराना चाहती हूँ, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में इजहार ख्याल कर रही हैं। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त आज़ाद है और आइन के मुताबिक चल रहा है। आज इस मुल्क में मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं, जो कि वोट की ताकत से माफिया को निकाल कर बरसर इक़्तिदार आए हैं। और उनका तोशा खाना केस का जिक्र करते हुए उनका यह कहना था कि इन पैसों के हवाले से तहरीक इंसाफ जवाबदेह है। 9:15 बजे शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल प्रेस टॉक करके इनके अमाल नामे पाकिस्तान की आवाम को बताएंगे कि जो इस वक्त मईशत का हाल है, जो बिजली की सूरत हाल है, जो एनर्जी की सूरत हाल है। 27 पावर प्रोजेक्ट्स मोस्ट एफिशिएंट, ये बातें करते हैं कि नवाज शरीफ महंगी बिजली बना गया और इनमें शर्म नहीं है कि नवाज शरीफ जो बिजली बना गया वो बंद कर दी।
वो बंद कर दी और आज 1.5 साल और सवा साल से प्रोजेक्ट्स बंद हैं। 10,500 मेगावाट बिजली की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इनकी नालायकी की वजह से बंद है। ये पाकिस्तान की आवाम को जवाब देने पड़ेंगे। और ये जो आज कंटेनर पे खड़े हैं ना, ये सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आवाम इनसे आटा, बिजली, गैस, दवाई चोरी का सवाल ना करे। ये इसलिए खड़े हैं कि आज जब यहाँ रिकॉर्ड निकल रहा है और मईशत के अंदर जो तबाहाली है इसका सवाल ना करे। आज इसलिए कंटेनर पे खड़े हैं बैरूने मुल्क साजिश की झूठी बातें लेकर कि इनसे कोई ये इनकी अमाल नामे इनको ना दिखाए। लेकिन हम और पाकिस्तान की आवाम ना इस झूठ में आएगी। इंशाअल्लाह आपके तमाम अमाल नामे हर रोज की बुनियाद पर, आज रात से वो सिलसिला शुरू हो रहा है, रोज की बुनियाद पर आपको बताएगी। और जो शख्स इतना गिरा हुआ हो, जो शख्स अपने इक्तदार की कुर्सी को छोड़ने के लिए और उसके साथ चिमटे रहने के लिए इतनी छोटी ज़हनियत का हो कि मुल्क की सलामती और खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दे। और कल जब DGISPR की स्टेटमेंट आई तो इनके गुब्बारे में से हवा निकल गई। उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी कि साजिश का वर्ड जो NSC की मीटिंग थी उसके अंदर मौजूद नहीं था। और ये तमाशे करते रहे और आज भी तमाशे कर रहे हैं। अब अगर स्टेज पर चढ़ेंगे ना तो पाकिस्तान की आवाम आपसे ये सवाल पूछेगी कि क्यों आप अपने एहतसाब और हिसाब से भाग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को मैं भी एक पैगाम देना चाहती हूँ कि ना इनको भागने देंगे और एक एक पाई का जो टैक्स पेयर का मनी है, जो आपकी तालीम पर लगना था, आपकी सेहत पर लगना था, आपके मसाइल और आपके रिलीफ पे लगना था, वो इनकी जेबों में चला गया डाकुओं की। उसके एक एक पाई का हिसाब भी लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की और आपका रिलीफ हमारी अव्वलीन तरजीह है। और हर झूठ का जो जवाब है वो इसी तरह आएगा। और इसलिए झूठ बोलने से पहले ये बात अपने दिमाग में, जहन में समझ लें कि अब आपके झूठ पाकिस्तान की आवाम नहीं मानती। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में इजहार ख्याल कर रही हैं। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है और आइन के मुताबिक चल रहा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। इस वक्त वो मुल्क के मुंतखब वजीर आजम हैं। PTV न्यूज से